हेलो, वेलकम टू स्पीड स्टडी 247 चैनल। यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित बिहार जीके का चैप्टर नंबर 10 बिहार परिवहन एवं संचार। आज के वीडियो में यह चैप्टर कवर किया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है न्यूनतम से द्वितीय। अगला प्रश्न की व्याख्या है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5358 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई वर्ष 2015 में 4595 मीटर थी, जबकि वर्ष 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5101 किलोमीटर है। वर्तमान में बिहार में कुल 43 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न है, पटना जिले में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है BR01। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गाड़ियों का लाइसेंस एवं उसके रजिस्ट्रेशन कोड का आवंटन उस राज्य के जहां से आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उस जिले के जिला परिवहन प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। बिहार के पटना जिले में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड BR01 है। बिहार के कुछ अन्य जिलों का गाड़ी प्लेट नंबर निम्नलिखित है: BR02 गया, BR03 आरा, BR04 छपरा, BR09 बेगूसराय, BR21 नालंदा, BR29 सिवान, BR22 मधुबनी, BR44 बक्सर। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार का राज्य कोड है BR। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड BR है, जबकि यहाँ के जिलों का राज्य कोड निम्न है: BR01 पटना, BR03 आरा भोजपुर, BR05 मोतिहारी, BR02 गया, BR04 छपरा, BR07 दरभंगा, BR09 बेगूसराय, BR010 भागलपुर, BR29 सिवान, BR32 मधुबनी, BR33 समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं A एवं B दोनों जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अनुसार मोटर दुर्घटना के मामलों में मुकाबला के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संपर्क करना चाहिए। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश व अपर न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है B परिवहन विभाग। परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। किसी राज्य का परिवहन विभाग मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी होता है। बिहार राज्य का परिवहन विभाग मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है A काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली कोलकाता, मुंबई लखनऊ वाराणसी एवं रांची। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा का परिचालन किया गया। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में कुल 229 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थापित हैं और 5 जॉइंट वेंचर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इस तरह से कुल संख्या 35 हो जाती है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे जुड़े हुए काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली कोलकाता, मुंबई लखनऊ वाराणसी एवं रांची हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है B हाजीपुर में।
पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर में है, जबकि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता तथा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? डी, पटना। व्याख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर पटना स्थित नहीं था, जब यह मार्ग कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ता था। वर्तमान में NH2 असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुइपुंग तक जाता है। अगला प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं। बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वर्तमान में इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा सेतु है। पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.75 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बी, तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। डी, बिहार में। वर्तमान में भारतीय रेलवे का 17वां और 68 जोन मंडल में पुनर्गठित किया गया है। इसमें से एकमात्र पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, जिसमें 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची सेकंड राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसका ए विकल्प सही है। उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार विकल्प ए सही है। बिहार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5940 किलोमीटर है। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 54 है। बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्गों का वितरण इस प्रकार है। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 22 किमी तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727A 4.50 किमी है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन की। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 54 है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5940 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। डी, रारा नंबर 23। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 बिहार से अब झारखंड होकर जाती थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आरा से मुंबई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई और राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अम्बाला से खाव हिमाचल प्रदेश तक जाती है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, बिहार जनगणना। इसका पहला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बी तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बी तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? डी 51.50%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार की है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार में पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता क्रमशः 71.2% व 51.5% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा 41.68% जिले का है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? ए गोपालगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात 10:21 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 है। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात निम्नलिखित है: बेगूसराय 895, पटना 897, सिवान 988। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? इसका सही जवाब है आंसर डी, किशनगंज और सहरसा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता दर 49% तथा शहरी क्षेत्र में 70.49% है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.50% है। अगला प्रश्न है, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? बी 3 जिलों में। 2011 में बिहार के तीन जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। शेखपुरा 6,38,342, शिवहर 6,56,246, अलवर 7,08,843। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि क्या थी? ए 25.42%। वर्ष 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% थी, जबकि 2001 से 2011 के बीच देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही है। जनगणना 2011 के तहत भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश 8.6% रहा है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रतिवर्ग दर्ज की गई है? ए शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिस 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जो कि 488 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। बिहार राज्य का जनघनत्व 1106 है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। बी गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज 1021 लिंगानुपात 1021 जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था? ए 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 था। बिहार का कुल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? ए पटना। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। यहाँ जनसंख्या 6,36,342 है। बिहार में साक्षरता दर 63.82%, लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुषों पर 916 है।
अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है सी गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। यहाँ का लिंगानुपात 1015 है। भागलपुर और मुंगेर जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ लिंगानुपात 879 है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी सी 10.41 करोड़। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 5,42,75,54,27,50,01 एवं महिलाओं की संख्या 49,824,451 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली एयरपोर्ट। वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान था प्रथम। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है। प्रथम 4 न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.3%, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 94%। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? सी उपयुक्त में से कोई नहीं या इसका सही जवाब है ई, इनमें से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व दिए गए राज्यों में सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा केरल 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का स्थान है। देश में जनसंख्या घनत्व में 2001 से 2011 तक वृद्धि का प्रतिशत 17.54% है। हरियाणा में जनघनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? सी 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। 2001 में बिहार का लिंगानुपात 919 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 है तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पांडुचेरी 1037 का और न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव 618 का है। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता दर किस राज्य की न्यूनतम है? सी बिहार की। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों में पुरुषों एवं स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत निम्नलिखित है। अरुणाचल प्रदेश 65.4 साक्षरता, जिसमें पुरुष 72.6 और स्त्रियों की साक्षरता 57.7। आंध्र प्रदेश 67.0 कुल साक्षरता 67.0, पुरुषों की साक्षरता 74.9 और स्त्रियों की साक्षरता 59.1। बिहार राज्य में कुल साक्षरता 61.8, जिसमें पुरुषों की 71.2 और स्त्री साक्षरता 51.5 है। जम्मू कश्मीर की कुल साक्षरता 67.2 और पुरुष साक्षरता 76.8 है, स्त्री साक्षरता 56.4। अतः स्पष्ट है कि बिहार राज्य में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता न्यूनतम है। उल्लेखनीय है कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता 8.16% बढ़कर 73.0% हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? सी मधेपुरा में। 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला
जिला मधेपुरा है जिसकी वृद्धि दर 31.12% है, और सबसे कम वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है जिसकी वृद्धि दर 19.02% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो देश की कुल आबादी का 8.58% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का सबसे बड़ा 12वां 2.86% राज्य है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 25.4% है, और जो राष्ट्रीय औसत 17.7% से 7.7% अधिक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है सी 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 है। उल्लेखनीय है कि बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा है बी तीसरा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर के निर्माण के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 करोड़ थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है 2021 क्वेश्चन नंबर 21 है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? ए 8,29,98,509। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 थी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिक है? सी पटना में। दिए गए विकल्पों में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पटना जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिसकी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 1880, तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 488। अगला प्रश्न है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? बी 41%। प्रश्नगत में बिहार की कुल जनसंख्या का 41% गरीबी रेखा के नीचे था। हाल ही में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 जारी किया है, जिसमें बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है, जहां गरीबी का स्तर पाया जाता है, जबकि केरल राज्य की जनसंख्या में सबसे कम गरीबी स्तर दर्ज किया गया है। इसके बाद पांडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का स्थान है। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या थी? डी 90 लाख। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 90 लाख है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 1.038 करोड़ है। अगला प्रश्न है बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? 47.53%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर 47.53% थी, जिसमें 60.32% पुरुष साक्षरता तथा 33.67% महिला साक्षरता थी, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः 71.20% व 51.50% है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ए 82, 87, 87, 96। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 82, 87, 87, 96 है, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? ए बांका में। बिहार के
के बांका जिले में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है। जिला स्तर पर बांका, जमुई, किशनगंज, अररिया और मधेपुरा की 3/4 से अधिक आदिवासी आबादी संथाल है। सुपौल जिले में कुल एसटी आबादी के लिए उरांव का उच्चतम अनुपात है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन भारत के 4 राज्यों उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत में सबसे कम गरीबी जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। ए झारखंड से अधिक। बिहार राज्य में शिशु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 29 है। झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर 27 प्रति 1000 जीवित पर, अतः बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर झारखंड से अधिक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। इसका सही जवाब है कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम निम्नलिखित है। दरभंगा 1442, सारण 1231, सिवान 1221, समस्तीपुर 1175, अतः दिए गए सभी विकल्प गलत हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः शिवहर, पटना, दरभंगा तथा वैशाली हैं। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार पर क्या है। बी 30.9। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार की जन्म दर 30.9 थी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2018 के अनुसार वर्तमान में बिहार की जन्म दर 25.8 है। बिहार में कुल प्रजनन दर 3.0 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 0 से 6 आयु समूह की सर्वाधिक लिंगानुपात किशनगंज 971 में है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। सी बिहार में। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38%, अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर 54.74%, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 64.11%, हरियाणा की 68.59% है व बिहार की 47.53% है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 73.0% है। बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम 16.8% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की 65.4% है, मध्य प्रदेश की 69.3% और हरियाणा की 75.6% है। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है। सी 33.57%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 33.57% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.5% है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः रोहतास 62.97%, मुंगेर 62.08%, पटना 61.96% तथा औरंगाबाद 59.71% है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। ए पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। अगला व्याख्या है क्वेश्चन की। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अवरोही क्रम है पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। 2011 की जनगणना के अनुसार भी यही क्रम है। पटना 58, 38, 465, पूर्वी चंपारण 50, 99, 331, मुजफ्फरपुर 40, 0, 10, 62, मधुबनी 39, 91, 418, गया 44, 87, 379। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। ए तीसरा।
प्रश्नकाल के दौरान जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तीसरा था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष जनसंख्या वाले क्रम है क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? डी 8.04%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 82, 87, 87, 96 है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.07% है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? सी 8%। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 82,99,8509 थी, जो उस समय भारत की जनसंख्या की 8.07% थी। वर्तमान में 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम 5 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बी 921। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 919 था, जबकि 2011 की जनगणना में एक अंक घटकर 918 हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 877 है तथा सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 884 का है। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात है? ए 13.14%। सन 1991 में बिहार की कुल जनसंख्या 86.338,853 थी, जिसमें शहरी जनसंख्या 11,368,889 होने पर कुल जनसंख्या का 13.14% बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या अनुपात 11.3% है। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है? इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 11.30% है, अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की 11.30% जनसंख्या नगरीय अधिवासियों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है? बी 86.371 मिलियन। प्रश्नकाल में बिहार की कुल जनसंख्या 82,99,8509 86.371 मिलियन थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की वर्तमान जनसंख्या 10,40,99,452, जो भारत की कुल जनसंख्या का 86.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 13वां स्थान है। अगला प्रश्न, बिहार में साक्षरता की प्रतिशत है? बिहार में साक्षरता की प्रतिशत है? इसका कोई विकल्प सही नहीं है। व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत 61.8 है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2% तथा स्त्री साक्षरता 51.5% है। साक्षरता से आशय है 7 वर्ष से अधिक उम्र के उन व्यक्तियों से है जो किसी भी भाषा को पढ़ एवं लिख सकते हों। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की तथा सबसे कम बिहार राज्य की है।
20 में 200 में बिहार की साक्षरता 4.7% थी। अगला प्रश्न है, बिहार की 1981 से 1991 के दशक जनसंख्या वृद्धि की दर है 30 सी 23.54%। 1981 से 1991 के बीच बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 23.38 थी, अर्थात 23.54 उत्तर निकटतम है। 2001-2011 के बीच बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि 25.4 है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। व्याख्या, प्रश्नकाल के दौरान जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान दूसरा था। 2011 के नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार बिहार सर्वाधिक 1106 जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया है। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर बड़ा राज्य माना जाता है? सी बिहार। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार दूसरे नंबर पर था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार 10.40 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर तीसरा राज्य है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है डी लोहरदगा। प्रश्नकाल में अविभाजित बिहार के लोहरदगा जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा 36,342 है, जबकि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना 58,38,465 है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान बिहार जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर था। नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत में शीर्ष स्थान पर है। बिहार राज्य का घनत्व 1106 है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 है। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है डी 80:20। प्रश्नकाल के दौरान बिहार का भाग झारखंड भी रहा, अतः उस समय बिहार की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 80:20 था, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग 89:11 88.77% जनसंख्या ग्रामीण तथा 11.30% शहरी है। अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग है। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। बिहार में 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 38.54% थी और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास 73.4% है। भारत में बिहार की जनसंख्या है। क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 86,338,853 थी, जिसका दूसरा स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन।
सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। इस सूची को आप लोग देख लेना, इसका सही विकल्प सी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कारोल और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं CHR श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? A 38 सीटें। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 342 है। बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जाति ST के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? B 2006 में। वर्ष 2006 में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया है। इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? A 2000 में। झारखंड बनने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? B 1913 में। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 में संशोधित के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? C 2018 में। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से जोगबनी बिहार बीतर नगर नेपाल में दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट ICP का उद्घाटन किया, जो 2018 में स्थापित होने वाला बिहार का पहला समेकित चेक पोस्ट है। यह भारत की पड़ोसी नीति के अनुरूप है। नेपाल में सड़क, रेल और ट्रांसमिशन लाइनों की क्रॉस कनेक्टिविटी परियोजनाओं में सुधार इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? इसका सही जवाब देख लेते हैं। C जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। दौलतराम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक विख्यात राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? C संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। व्याख्या है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। बाद में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बने। इन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था तथा कई बार मंत्री पद पर भी रहे। अक्टूबर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? A श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनका कार्यालय 26 जनवरी 1950 से 21 जनवरी 1961 तक था, जबकि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। प्रश्न है, वर्ष 2019 में R.K. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीटें जीती थी? C आरा बिहार से। राजकुमार सिंह R.K. सिंह 17वीं लोकसभा चुनाव में बिहार के आरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल किए थे। ये भूतपूर्व सिविल सेवक भी थे। प्रश्न है, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? B 2011 में। पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में वर्ष 2011 में माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार अपना दायित्व संभाले थे। प्रश्न है, बिहार के केंद्रीय गृह मंत्री का नाम है? विकल्प B नित्यानंद केंद्रीय गृह मंत्री। नित्यानंद केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जो 61वीं एवं 17वीं लोकसभा चुनाव में उजियारपुर बिहार से सांसद चुने गए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? बिहार।
बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों के मामले के पिछड़े हुए राज्यों को दिया जाता है। वर्तमान में केंद्र द्वारा 11 हिमालयी व पर्वतीय राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। प्रश्न है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? ए 29वें। लालजी टंडन को बिहार के 28वें राज्यपाल थे। वर्तमान में बिहार के 30वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, जिनकी नियुक्ति 14 फरवरी 2023 को हुई थी। स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 10 जनवरी 1948 तक था। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? ए बिहार। 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद निर्वाचित हुए तथा इससे पूर्व ये अगस्त 2015 से जून 2017 तक बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके। वर्तमान 2019 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित किया गया है। वे झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। प्रश्न है, वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सी टी.एम. कृष्णा। 31 अक्टूबर 2017 को कर्नाटक शैली के प्रसिद्ध संगीतकार और समावेशी टी.एम. कृष्णा को वर्ष 2015-16 के लिए 30वां इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1985 से राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? इसका सही जवाब है डी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1937 से लेकर 1961 तक लगातार द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह के साथ वे भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 1937 में विभिन्न राज्यों में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही पहले कांग्रेस मंत्री का गठन हुआ था। प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? ए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। हालांकि बिहार प्रांत के गठन की मांग बहुत पहले से उठ रही थी। 1905 के भंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन नए ढंग से 1911 में तय हुआ। इस अवधि में पृथक बिहार प्रांत के गठन की भी मांग जोर पकड़ रही थी। 1908 में बिहार प्रादेशिक सभा में मोहम्मद फरुद्दीन ने बिहार को भारत से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। प्रश्न है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा के 379 सदस्यों में ए.एन. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन आदि बिहार से संबंधित थे। प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बी मोहम्मद यूनुस ने। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। इसके अन्य सदस्य वहाब अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरसाह लाल। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसी बीच वायसराय ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सरकारों के गठन का फैसला किया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने त्यागपत्र दिया और 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का मंत्रिमंडल संगठित हुआ। प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? इसका सही जवाब है तेजस्वी यादव।
प्रश्नकाल के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, जबकि 2002 में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद व रेणु देवी थी तथा 10 अगस्त 2022 को बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के पश्चात राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पुनः उप मुख्यमंत्री बने, जबकि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने। प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? सी, बिहार के राज्यपाल ने। व्याख्या है, भारत में संघ केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करता है। इस प्रकार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व राज्यपाल फागू चौहान हैं। प्रश्न है, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? डी, 40। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। झारखंड के पृथक होने के बाद बिहार में वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? डी, छठ पूजा। छठ पर्व बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठें दिन यह पूजा होती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना की जाती है। बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक से की जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? सी, 3 महीने। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के बीच की बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी आवश्यक है तथा ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुखिया की, यह धारा 3 में वर्णित है। प्रश्न है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देकर अपने पद को परित्याग कर सकता है। प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक जनसंख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हों। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समितियों का सदस्य बनाया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए या किए जा रहे कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों की देखरेख के लिए निगरानी समितियों के गठन का अधिकार है। प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? बी, डी, 16। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं तथा इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरा देसी गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक कार्य किया है। प्रश्न है, किसान बाबू राव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। डी, अन्ना हजारे।
किसान बाबूराव हजारे एक भारतीय समाज सेवी हैं। अधिकांश लोग उन्हें अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जन लोकपाल विधेयक को पारित करने के लिए अन्ना हजारे ने 16 अगस्त 2011 से आमरण अनशन आरंभ किया था। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? सी, जेडीयू 27, बीजेपी +36, आरजेडी -32, एलजेपी -7, कांग्रेस -7, अन्य 19। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में पार्टियों की स्थिति का क्रम जेडीयू +27, बीजेपी +26, आरजेडी -32, एलजेपी -7, कांग्रेस -5 व अन्य -91। इस निर्वाचन में जेडीयू एवं बीजेपी की बढ़त हासिल हुई है। वर्ष 2020 के चुनाव में पार्टियों की स्थिति: आरजेडी 75, बीजेपी 74, जेडीयू 43, कांग्रेस 19, अन्य 32 सीटें जीती हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? बी, बिहार, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य थे जिन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। वर्तमान में 21 राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य द्वारा भी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। प्रश्न है, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण या सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। सी, प्रधान जाति के हिंदू। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1992 में ख़त्म कर दी गई, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू लोगों के हाथों में है। प्रश्न है, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किया गया और पुनः मतदान कब हुआ? सी, 15 मई और 31 मई। लोकसभा चुनाव 2004 में बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में 15 मई को होने वाले मतदान को रद्द कर दिया गया था तथा 31 मई को इस सीट के लिए पुनः मतदान करवाया गया था। प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ए, 1916 ईस्वी में। पटना हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना, बिहार में हुई। यह पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में सन 1911 में दिया था। प्रश्न है, बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बी, 40। बिहार राज्य से लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550। 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान के निरसन के पश्चात होती है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश से लोक सेवा में सर्वाधिक 80 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? ए, 1912 ईस्वी में। एक अप्रैल 1912 को उड़ीसा तथा बिहार राज्य बंगला प्रेसिडेंसी से अलग हुए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। इसी स्मृति में 1 अप्रैल को उड़ीसा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 2011 में भारत सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। बिहार में फरवरी 2005 में अंतिम चरण का चुनाव 93 सीटों के लिए हुआ था। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि सर्वाधिक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं।
प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बी 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है तथा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ध्यातव्य है कि यहाँ से लोकसभा के लिए 40 सदस्य तथा राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है? ए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, परंतु झारखंड राज्य बनने से अब नहीं। बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया। बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं छूती झारखंड बनने के कारण। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य झारखंड राज्य की राजधानी बना है? सी, रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची को बनाया गया है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? सी, झारखंड। बिहार राज्य से अलग कर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। यह भारत का 28वां राज्य है। राज्य की कुल आबादी देश की कुल जनसंख्या का 2.62% है। यहाँ देश का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। धान की उपज के लिए यह प्रसिद्ध है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन हैं? ए, एम.एल. मजूमदार। प्रश्नकाल के दौरान एम.एल. मजूमदार बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। वर्तमान 2021 में बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? बी, झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य है। इसका सृजन बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर किया गया है। प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? सी, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। बिहार राज्य को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनने के लिए संविधान की औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसमें राज्यपाल और राज्य विधानमंडल को केवल इतना अधिकार है कि वह अपना प्रस्ताव केंद्र के पास भेज सकता है। 15 नवंबर 2000 को इन्हीं औपचारिकताओं को संपन्न करके झारखंड राज्य की स्थापना हुई है। प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है? इसकी व्याख्या देखते हैं। विभाजित बिहार में लोकसभा की 54 सीटें तथा राज्यसभा की 22 सीटें थीं, परंतु झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार में अब लोकसभा की सीटें 40 हैं तथा राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा की सबसे अधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश में, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें तथा राज्यसभा की 6 सीटें हैं। प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम जून 1999 में लाया गया। इसके तहत एक महिला अध्यक्ष एवं कुल 7 और सरकारी सदस्यों की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा की गई। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगी। राज्य में पहली महिला आयोग अध्यक्ष मंजू प्रकाश थी, जबकि वर्तमान में श्रीमती दिलमणि मिश्रा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थीं।
प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? सी 7। प्रश्नकाल में बिहार के 7 सांसद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल थे। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के 6 मंत्री शामिल हैं। प्रश्न है बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? सी 54। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या 54 निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के भूभाग को ही काटकर पृथक झारखंड बनाए जाने के बाद बिहार की कुल 54 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें झारखंड में चली गईं। अतः अब बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? डी केवल 4 इस बिहार में। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? ए 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार व उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार व उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेली ने की थी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 बिहार कला एवं संस्कृति। पहला प्रश्न है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? डी दीपावली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन यहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागने में सफल हो गए। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? डी सोनपुर में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए बिहार राज्य से। पाइका नृत्य का प्रचलन बिहार एवं झारखंड में है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है। यह युद्ध की तैयारियों से जुड़े रिवाजों का एक गतिशील प्रतिनिधित्व है। ध्यातव्य है कि पाइका नृत्य भारत के उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। प्रश्न है छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। कुछ अन्य राज्यों के लोक नृत्य निम्न हैं: आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, मध्य प्रदेश जवारा, उत्तर प्रदेश रासलीला और नौटंकी, मिजोरम खुल्लम चैलम, कर्नाटक यक्षगान, गुजरात गरबा और असम बिहू। सूची फर्स्ट में दिए गए संबंधित तथ्यों के साथ सूची सेकंड में दिए गए संबंधित तथ्यों के साथ सूची फर्स्ट में दिए गए बिहार के कला और शिल्प का मिलान करें। सूची फर्स्ट में बिहार की कला और शिल्प हैं और सूची सेकंड में संबंधित तथ्य हैं। आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसका विकल्प सी सही है। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। मधुबनी चित्रकारी मिथिला की महिला कलाकार। मंजूषा कला यह अंग प्रदेश की लोक कला है। पत्थर कट्टी कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं। और टिकुली कला कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? ये सासाराम बिहार में। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम
शहर में स्थित है। यह मकबरा एक विशाल झील तालाब के मध्य स्थित है। यह अष्टकोणीय मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? बी. सोनपुर। सोनपुर ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। स्थानीय रूप से इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? बी. छठ पूजा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। यह पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। विश्व प्रसिद्ध भारतीय चित्रकला मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र और मधुबन नामक गांव से उत्पन्न हुई है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चावल के पाउडर, हल्दी, चंदन आदि। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन। मधुबनी बिहार में स्थित एक जिला है। यह दो शब्दों मधु और बनी से मिलकर बना है। मधु का अर्थ शहद और बनी का अर्थ जंगल होता है, अर्थात मधुबनी का मतलब शहद का जंगल होता है। मधुबनी बिहार की एक पेंटिंग विधा है जो विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? ये सी. 1978 में। वर्ष 1978 में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। यह बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र था। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर की कला एक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए एक स्टूडियो की स्थापना की गई, जो 1994 से लगातार कार्यरत है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। बिहार की पेंटिंग विधा मधुबनी शैली है। पटना शैली, मिथिला शैली, मंजूषा शैली, झांसी कला शैली, थंका शैली आदि बिहार की मधुबनी पेंटिंग अपनी कलात्मक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात हैं। इसके दो प्रकार हैं, भित्ति पेंटिंग तथा अरिपन। घरों के आंगन में की जाने वाली पेंटिंग सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी तथा बउआ देवी आदि अपनी मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, बिहार पर्यटन। इसका पहला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? सी. ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार अभियान वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है? बी. कार्तिक पूर्णिमा से। सोनपुर पशु मेला बिहार के पटना से लगभग 25 किमी दूर सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर मेला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला पुकारते हैं। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है डी. बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर बांका में अवस्थित है। 12वें जैन तीर्थकार भगवान वासु पूज्य स्वामी जन्म से ही वैरागी थे, जिन्होंने वैराग्य अवस्था में भ्रमण के क्रम में चंपापुरी से मंदारगिरी पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने तप, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया, और ये तीन कल्याणक बिहार प्रांत के बांका जिला मंदारगिरी में हुआ, जिससे जैन धर्मावलंबी भगवान वासु पूज्य के क्रमशः तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मंदारगिरी को कहते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है? ई. उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य में
स्थित 2 स्थल, एक महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया बिहार और 2002, दूसरा नालंदा महाविहार जो 2016 पुरातात्विक सूची में शामिल है। वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक श्रेणी में और 7 प्राकृतिक श्रेणी में और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में मुंबई का विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स इस विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? सी, राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का विख्यात केंद्र था। इस बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा दान प्रदान किया गया था। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 ईस्वी में इसको अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? सी, राजगीर। राजगृह बिहार की राजधानी पटना के पास नालंदा जिले में स्थित है। इस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। राजगीर जल कुंड देश के पवित्र स्थानों में से एक है। राजगीर के अतिरिक्त मुंगेर और गया आदि स्थलों में भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। राजगीर में सतधारवा नामक 7 धाराओं से गर्म पानी निकलता है। प्रश्न है, विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है गया में। विष्णु मंदिर बिहार के गया जिले में फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में पत्थर पर विष्णु के चरण को प्रतीक के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? बी, राजगीर में। जापानियों द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रत्नागिरी हिल स्थित इस स्तूप पर 4 दिशाओं में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। स्तूप के पास एक मंदिर है जहां सार्वभौमिक शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रश्न है, बोधगया में बोधि मंदिर बनाया गया जहां बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस परिसर के मंदिर में से पहले मंदिर का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? सी, देव में। देव सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना उमगा के चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष सूर्य अचला समाप्ति को महोत्सव का आयोजन भी होता है। प्रश्न है, बिहार महानतम धार्मिक केंद्र स्थित है? बिहार महान धार्मिक केंद्र स्थित है डी, इन सभी जगहों के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। प्रश्न है, बिहार बौद्ध, सिख तथा जैन तीनों की धर्मावलंबियों हेतु महान धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात है। गौतम बुद्ध का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। साथ ही सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भी बिहार से संबंधित हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सी, देव में। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव में सूर्य मंदिर स्थित है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के कारण यह नगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ का बौद्ध मंदिर प्रसिद्ध है। गया शहर फाल्गु नदी के किनारे बसा है। विष्णुपद मंदिर होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप बनवाया था? डी, गया में।
बोध गया गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। यहाँ का बोधि मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। राजगीर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का पवित्र स्थल है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में वेणु वन, कंदर सरोवर, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गर्म झरने, सप्तकर्णी गुफा, मणिवार मठ, जरासंध का अखाड़ा, बिंबिसार का कारागार और गिद्धकूट पर्वत आदि प्रमुख हैं। गया में विष्णुपद मंदिर होने के कारण यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल कूद। पहला प्रश्न है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? ए स्वर्ण पदक। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में स्वर्ण पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन एवं अनुसंधान का केंद्र है। पाली भाषा के अध्ययन एवं अनुसंधान का केंद्र है। इसकी स्थापना बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में की। प्रश्न है, बिहार में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? ए बिहार की। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार की। भारत में बिहार राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 69.80 है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% तथा महिला साक्षरता दर 53.50%। उल्लेखनीय है कि केरल देश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? डी 1917 में। पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में स्थापित किया गया सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। इस संस्थान की नींव भिक्षु कश्यप ने रखी थी। वर्ष 1951 में भारत व अन्य देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? व्याख्या, प्रश्नकाल के दौरान बिहार में 12 विश्वविद्यालय थे, जबकि वर्तमान में बिहार में 30 विश्वविद्यालय हैं। इसमें 22 सरकारी एवं 1 मुक्त विद्यालय तथा 7 निजी विश्वविद्यालय हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, बिहार पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य एवं पत्रकारिता। पहला प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे? ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। 1920 में यह साप्ताहिक तथा 1930 में दैनिक रूप से छपने लगा। सर्चलाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन एवं दूसरे मैसूर प्रसाद थे। उसके बाद CSR सोमयाजुलु व S रंगा अय्यर भी बारी बारी से संपादक बने, लेकिन सबसे लंबे समय तक मुरली मनोहर प्रसाद ने इस अखबार का संपादन प्रभावशाली तरीके से किया। अन्य संपादकों में के रामाराव, DK शारदा व TJS जॉर्ज प्रमुख रहे। यह अखबार सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राष्ट्रवादियों के प्रवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1985 में सर्चलाइट का प्रकाशन बंद करके उसके स्थान पर हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण को शुरू किया गया, अतः आयोग ने इसका उत्तर ई माना है।
प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था बी हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वामी जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। 1929 में स्वामी जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे डी बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, बिहार प्रसिद्ध व्यक्तित्व। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? बी दिसंबर 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सभापति 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार राज्य से संबंध रखने वाली रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इन्होंने वर्ष 2014 में मालदीव में आयोजित कैरम विश्व कप चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता था। प्रश्न, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? बी 11वीं लोकसभा। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा 1996 के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 14वीं लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। 13 सितंबर 2020 को 74 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। प्रश्न है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से हैं? भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से हैं? बी बिहार से। प्रश्न है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जिला मुजफ्फरपुर बिहार की हैं। उल्लेखनीय है कि शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? 12 वर्षों तक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया तथा ये अब तक भारत के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, जबकि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने का रिकॉर्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? ए राज्यपाल। बिहार के वित्त मंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। विजय कुमार चौधरी वर्तमान वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे बिहार रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया? इसका सही जवाब है ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता थे। इन्हें समाज सेवा हेतु वर्ष 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1978 में मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ध्यातव्य है कि इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार के किसान नेता थे? बी कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा का जन्म बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था। ये एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारी और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ए मुरली भरहवा के। राजकुमार शुक्ला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा के निवासी थे। इनका चंपारण सत्याग्रह पर गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान था।
प्रश्न है श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता थे बी पुरुलिया से। श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता का संबंध बिहार के पुरुलिया से था। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ए बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? सी पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला वर्तमान में अररिया के औराही हिंगना गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में मैला आंचल, कितने चौराहे उपन्यास एवं पंचलाइट, मारे गए, गुलफाम, ठेस कहानियाँ इत्यादि हैं। अगला प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? सी 83 मिलियन। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 83 मिलियन थी, जबकि अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के उपरांत बिहार तीसरे स्थान पर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? डी अमहरा। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। ये बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी नेता, एक समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आर्य नरेंद्र देव भी समाजवादी थे। राष्ट्रवादियों में तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी आदि प्रमुख थे। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रवादी थे। साम्यवादियों में मार्क्स लेनिन प्रमुख थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बी बिहार। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई गांव सिवान में हुआ था। 1906 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की। 1919 में रौलट एक्ट के विरुद्ध छोड़े गए सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक उनकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रही है। 1947 ईस्वी में संविधान सभा के अध्यक्ष और 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के पश्चात देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 बिहार समसामयिकी। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ए भागलपुर में। बिहार के भागलपुर जिले में उत्तर भारत का प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जा रहा है। यह भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन होगा, जिससे पहले भारत के अन्य बर्ड रिंगिंग स्टेशन तमिलनाडु, राजस्थान व उड़ीसा में खोले गए हैं। प्रश्न है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है? डी शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाला अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। बिहार में एंटी किलर टास्क फोर्स गठित की गई है। अगला प्रश्न, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सी मनोज तिवारी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? बी सीतामढ़ी में। बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 400 करोड़ रुपए की लागत से इस मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न है बिहार के
बिहार से किसे 2002 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बी. दीप श्रेष्ठ। पटना निवासी फिल्म अभिनेता व निर्देशक दीप श्रेष्ठ को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। प्रश्न है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? डी. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार राज्य को यह अवार्ड इनोवेशन इन महामारी श्रेणी के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था ए. मक्का और गेहूं के उत्पादन की उत्पादकता के लिए। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ है? बी. मोतिहारी में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन मोतिहारी गांधी मैदान में किया गया था। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। कृषि कुंभ मेले का उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधीकरण को विकसित कर किसानों की आय को दोगुना करना एवं बीज के बाजार तक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है। अगला प्रश्न है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री को दिया गया? बी. ए. बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार प्रदान किया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद वर्तमान केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के एक राजनीतिज्ञ थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बने हैं? डी. APJ अब्दुल कलाम। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने बिहार के नालंदा जिले में की थी। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। इस विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने सन 2010 में नव नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर नालंदा के समीप की है और इसका विजिटर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू विजिटर हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल जस्टिस MK रामाजोइस थे, जबकि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। इन्होंने 29 जुलाई 2019 को अपना पदभार ग्रहण किया। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए, कहाँ पर हुई है? डी. भागलपुर के निकट। 1991 में भागलपुर के निकट एक गांव में आतंकवादियों ने 40 लोगों को इकट्ठे मार दिया। बिहार में भूमि विवाद के कारण ऐसे नरसंहार कई बार हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये बुक का लास्ट पेज था। अब बुक यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।